चालू होगा। कच्चा दास गणित। आज हम वृत्त के बारे में बता रहे हैं। वृत्त जैसे एक निर्णय है, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। पर बने कोण का दुगना होता है। देखिए ये वृत्त है, केंद्र है, एक चाप ले लिया, पी को चाप है, तो ये केंद्र इसका दुगना होता है। ये केंद्र में बना कोण शेष परिधि में बने कोण का दुगना होता है। तो यहाँ पर कोण, तो इसमें दिया क्या दिया हुआ मेरा COR में PQ कोई चाप अब ये इस चाप द्वारा जो केंद्र बनना है कोण शेष परिधि में बने कोण का दुगना, तो इस पर बनना है शेष परिधि में बने कोण का दुगना। यानी ये सिद्ध करना है कि कोण POQ का मान 2 कोण PRQ के मान का दुगना है। POQ का मान PRQ के मान का दुगना। इसके सिद्ध करने के लिए हम रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करते हैं? रचना करते आर को ओ से मिलाते हुए, आर को ओ से मिलाते हुए एम तक बढ़ाते हैं। कहाँ तक बढ़ाते हैं? एम तक। आर को ओ से मिलाते हुए एम तक। ये कोई वृत्त के अंदर ले लो या बाहर ले लो, कोई अंतर नहीं है। और आगे बढ़ा दो तो वृत्त के बाहर है। फिर वो हम POR में बात करेंगे। पहले POR में OP OR के बराबर है। क्यों? क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्या OP क्या है? OR। ये त्रिभुज POR समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। कैसे त्रिभुज बन जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कोण OPR बराबर ORT बराबर x। यदि मैंने इसको x माना तो ये भी हो सकता होगा x, तो ये भी x। इसी प्रकार से अब इसी त्रिभुज में कह सकते POM क्या है? कोण POM डैश कोण है। देखिए POR में अगर बात करें कि ये होती है R से, POR में ये कोण हमारा डैश कोण है। तो हम क्या देंगे? त्रिभुज POR में
सामने के दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। फिर उसका बैच कोण क्या होता है? सामने के दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर कोण POM का जो मान आएगा वो x प्लस कोण x यानी POM बराबर 2x। ये समीकरण में लिखता है POM बराबर 2x। बैच कोण सामने के दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो कोण POM बराबर 2x। अब उसको सेम इसी प्रकार से कह सकते हैं। फिर वो ROQ में भी OQ के बराबर है। क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इसमें भी फिर वो QOM में भी PO, फिर वो ROQ में कोण QOM बैच कोण है, और ये हमारा त्रिभुज OQR समद्बाहु त्रिभुज होगा, तो कोण ORQ बराबर OQR बराबर y। ये कोण y के लिए भी y होगा। और अब कोण QM क्या है? बैच कोण है। QM बैच कोण है, तो कोण QOM का जो मान होगा y प्लस y, कोण QM बराबर 2y। ये समीकरण को बनाना। अब इन दोनों समीकरण एक बार दो को हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ने पर समीकरण एक व दो को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो POM प्लस कोण QOM बराबर, इस तरफ कितना है? 2x है। यहाँ पर कोण Q है। अब चित्र में देखिए POM और QM जोड़ के POQ हो रहा है। कौन सा कोण हो जाएगा? POQ। फिर यहाँ पर कोण POQ आ जाएगा। यहाँ पर दो कॉमन आ रहा है x प्लस y। अब कोण x प्लस y को का मतलब हो गया ये पूरा कोण PRQ, क्या हो जाएगा? कोण PRQ। तो कोण POQ बराबर कोण PRQ। इस तरीके से केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ये आपकी केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। इसी प्रकार से हम अगर त्रिकोण की बात करें, चाहे कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। किस पर? अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। आगे में अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो आप इसको कैसे करेंगे हम? अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो आप इसको हमने एक वृत्त बनाया, अर्धवृत्त या व्यास का बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त कहते हो या व्यास क्या होता है? जो सबसे लंबी जीवा होती है कोई वृत्त का व्यास होता है। सबसे लंबी जीवा का विशेष नाम व्यास होता है। तो अब इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो
हमको ये सेट करना है। फिर इसके दोनों सिरों कहीं भी मिला दो, यहाँ मिला दो, तो इसमें ये सेट करना है कि जो PR2 है कोण PR2 वो जो है वो 90 कितने का है? ऊपर के EOQ वृत्त का व्यास है, यानी कि व्यास एक सीधी रेखा होती है, सरल रेखा, ये व्यास है। तो ये कोण कितने का होगा? EOQ बराबर 180 कितने का आएगा? 80। अब क्योंकि आपको अभी मैंने पढ़ाया है वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है, इसलिए कोण पहले हमें पढ़ाई वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। बने कोण का दुगुना होता है, इसलिए ये कोण जो होगा इसका गुना होगा, यानी कोण POQ बराबर 2 कोण PRQ। ये समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण 1 हुआ 2 से, तो हम समीकरण 1 में POQ का मान कितना लिख रहा आपका? 180 अंश। कितना लिख रहा? 180 अंश। समीकरण 1 हुआ 2 से हम कह देंगे 180 बराबर 2 कोण PRQ। तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो कोण PRQ बराबर आ जाएगा 90। इस तरीके से ये हमारी हो जाती है। आर्क वृत्त पर बना कोण समकोण होता है या व्यास पर बना कोण समकोण होता है। इस तरीके से आ जाए। इसी क्रम को हमारा आगे बढ़ाएं, इसी फिल्म में से सभी लकड़ी फिल्म नंबर कि एक ही चाप द्वारा बने कोण बराबर होते हैं। एक ही चाप द्वारा बने कोण बराबर, यानी एक ही चाप द्वारा बने कोण बराबर होते हैं। एक ही चाप द्वारा बने कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये वृत्त है, एक कोई चाप ले लो PQ, इसको कहीं भी मिला दो, एक R में मिला दिया, एक हमने X में मिला दिया, तो ये तो कोण बन गए। ये दोनों को क्या होते बराबर, एक केंद्र मान लीजिए। O को P से व Q से मिला, तो इसमें मैं ये सिद्ध करना है कि कोण PRQ बराबर कोण PSQ। PRQ को क्या है? PSQ के बराबर। तो
मेरा CO1 में PQ कोई चाप है। बिल्कुल पिन में लगाएंगे। कौन सी पिन में? वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है, तो इसलिए कोण POQ का मान जो है इसका दूना होगा और POQ बराबर 2 कोण PRQ। ये पिन है हम। और इसी प्रकार से ये आया कोण होगा तो इसका भी गुना होगा, यानी कोण POQ बराबर 2 कोण PSQ। ये समीकरण तो हो जाए। इन दोनों समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक व दो से कहेंगे, एक व दो से कह सकते POQ कैंसिल हो जाएंगे। 2 कोण PR, ये दोनों दायां पक्ष बराबर है, दायां पक्ष बराबर 2 कोण PRQ बराबर 2 कोण PSQ। तो से दो कैंसिल, तो कोण PRQ बराबर कोण PSQ। PRQ कोण PSQ के बराबर है, यही हमको सिद्ध करना था। PRQ कोण PSQ के बराबर। इसी तरीके से हम चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक, यानी कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। इसके लिए हम कोई भाई चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं? इसके कोई हम वृत्त पर कोई 4 बिंदु ले लीजिए, वृत्त की परिधि पर ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों से इस वृत्त की परिधि पर स्थित हो तो वो चक्री चतुर्भुज कहलाता है। और चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कि अगर PQRS चक्री चतुर्भुज है तो कोण P प्लस कोण R बराबर 180 अंश होगा और कोण Q प्लस S बराबर भी 180 अंश। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग चक्री चतुर्भुज का बैस कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। ये फिर मैं आपको कर पढ़ाऊंगा, ठीक है? इतना कर लीजिए इसको।